आंसर आप चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मोनोमियल के द्वारा किस तरह डिवाइड करते हैं हम समझ गए थे। अब मतलब यहाँ पे क्या सर आपका बायनोमियल के द्वारा और ट्राइनोमियल के द्वारा किस तरह डिवाइड करते हैं वो मतलब क्या समझेंगे, है ना। तो यहाँ सिंपल बात है, लॉन्ग डिवीजन जिसमें बच्चे लोग का मतलब क्या दिमाग खराब होता है, लेकिन आपका दिमाग खराब मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। होता है आपका दिमाग खराब ये लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में? अगर होता है तो ही मतलब क्या होगा, अच्छा लगता है ना, हमको भी अच्छा लगता है। तो फिर आइए, जब अच्छा लगता है तो मतलब क्या है सर आपका अलजेब्रा का लॉन्ग डिवीजन की बात कर रहे हैं। अलजेब्रा का लॉन्ग डिवीजन, अच्छा लॉन्ग डिवीजन ना। तो आइए आप अलजेब्रा वाला लॉन्ग डिवीजन कीजिए। अबेकस नहीं, हम अबेकस नहीं करते, नहीं वो नहीं करते, हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, है ना। अब एक सिंपल बात समझिए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2x + 1 है और इसको डिवाइड करना है मतलब क्या सर आपको ये एक्सप्रेशन से। बस आप फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट टर्म देखिए और कुछ मत देखिए। तो 2x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो मतलब क्या सर आपका 3x² हो जाए। तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली मतलब क्या सर आपका 6x² हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मतलब क्या मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो 1 × 3x मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 3x हो जाएगा। उसके बाद हाँ, तो यहाँ नेगेटिव साइन दिए और यहाँ नेगेटिव साइन दिए, तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ पे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो कैंसिल नहीं हुआ, ये नेगेटिव 3x बन गया। अब नेगेटिव 3x अगर बन गया तो पॉजिटिव 13x नेगेटिव 3x क्या हो जाएगा फिर आपका 10x हो चुका। अब +5 ऊपर से मतलब क्या सर आपका नीचे मतलब क्या उतर गया। अब क्या करना है बताइए। अब हमको फर्स्ट टर्म को देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो 2x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका 10x। अगर हम पॉजिटिव 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सर आपका 10x मतलब क्या बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसके पास बेचारे के पास ऑप्शन बचा तो नहीं, इसको मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। तो 1 × 5 मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 हो चुका, एज सिंपल एज दैट। सॉरी, तो यहाँ नेगेटिव साइन दिए, ये नेगेटिव बन गया, भी नेगेटिव बन गया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो यहाँ रिमाइंडर अगर पूछा जाए तो 0 है, और क्वोशेंट अगर पूछा जाए रिमाइंडर क्या है सर आपका 0। डिवीजन का आंसर क्या होता है, क्वोशेंट होता है। क्वोशेंट क्या है सर आपका 3x + 5 इज द क्वोशेंट। आंसर चेक कीजिए, 3 का 1 है ना। रिमाइंडर पूछा था क्या, लेकिन पूछा क्या था वो देख रहे हैं, नहीं डिवाइड करने बोला है। तो आंसर क्या आया फिर 3x + 5 आना चाहिए। कहाँ पे है, हाँ चलिए। अच्छा तो आप दोनों ही लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ डिवाइज़र क्या है सर आपका 1 + y है, लेकिन डिवाइज़र का फॉर्म को थोड़ा हम चेंज कर लिखते हैं, y + 1 करके लिखते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर y + 1 करके लिखा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका y³ प्लस मतलब क्या सर आपको 1 करके लिखना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। इसमें बस ध्यान दीजिए ज़रा सा, y को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो y³ हो जाएगा, तो सिंपल आंसर है y² से। तो y × y² क्या हो चुका सर आपका y³ हो चुका है, सिंपल एज दैट। नहीं आया था ये सब, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत डरने वाला कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आपको माइक कहाँ गया, आपके पास ही है, छोड़ दीजिए, आस पास कहीं तो होगा। तो यहाँ पे आप ये बात को समझिए, y³ हो चुका। अब इसके पास ऑप्शन तो है नहीं, इसको मतलब कि मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। तो ये मतलब क्या हो चुका सर आपका, इसलिए पूछा था माइक कहाँ पे है, y² है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन दिए, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन दिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो ये 1 है और ये y² है, तो आपस में से कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा बताइए हमको आप, ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव y² लिखा, और ये 1 का जो कुछ नहीं हुआ उसको पॉजिटिव 1 के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। अब ये बात आप समझ गए तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। क्यों, बात को समझिए, y को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो नेगेटिव y² आएगा, पहले तो नेगेटिव साइन दे दीजिए। अब y को नेगेटिव y से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया सर आपका नेगेटिव y² आ गया। इसके पास तो ऑप्शन है नहीं, ये बेचारे को मतलब क्या मल्टीप्लाई मतलब क्या सर आपको होना पड़ेगा। तो हम क्या किया, 1 × -y लिखा, तो मतलब क्या सर आपको यहाँ पे नेगेटिव y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, नेगेटिव साइन दिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो चुका। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका y, तो y लिखने से काम चल जाएगा, प्लस मतलब क्या 1 लिख दिया। अब एकदम सिंपल है,
वाई को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो मतलब वाई आ जाए? तो आंसर ये है कि वाई को अगर आप +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा वाई, और +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा +1। अब मतलब क्या है सर, आपको यहाँ नेगेटिव साइन दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया, ये भी कैंसिल और ये भी मतलब क्या कैंसिल, ठीक है। तो इस केस में कोशेंट का अगर बात करें तो कोशेंट इज मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस मतलब क्या सर आपका 1। और अगर इस केस में रिमाइंडर का अगर बात करें तो रिमाइंडर इज मतलब क्या सर आपका नथिंग, मतलब क्या सर आपका 0, एज सिंपल एज दैट। ये भी आंसर चेक कर लीजिए, आपका सही होगा। वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 रिमाइंडर इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। अब आगे आ जाइए, डाला हो गया। जो डिवाइड होता है वो होता है मतलब क्या सर आपका डिविडेंड। तो ये 5, देखो इसको हम ऑर्डर में सजाते हैं ताकि हमको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। तो हम -2x² को पहले लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा सर आपका x को लिखा, उसके बाद हम क्या लिखा सर आपका 5 को लिखा। आप समझ रहे हैं क्या किया ना? यस। और ये अपना ऑर्डर में है तो उसको छेड़छाड़ मतलब क्या सर आपका नहीं किया, x+1 कर दिए, ठीक है ना। अब x से क्या मल्टीप्लाई करें जो -2x² है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया, ठीक है। उसके बाद लिखा मतलब क्या है 2x, तो x इंटू -2x क्या हो जाएगा सर आपका -2x² हो जाएगा। अब इसके पास तो ऑप्शन है नहीं, मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा सर नेगेटिव आपका पॉजिटिव, 2x। -2x लिखा है हाँ, वहाँ तो हाँ, तो -2x। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2x लिखाया। अब -2x अगर लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई वाला दे दिए, यहाँ पे माइनस साइन मल्टीप्लाई वाला दे दिए, तो ये कैंसिल हो चुका, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका, तो हो गया पॉजिटिव मतलब क्या 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं, सब समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, x से क्या मल्टीप्लाई करे जो 3x आ जाए, तो सिंपल बात है 3 मल्टीप्लाई किएगा तो मतलब क्या सर आपका 3x आ जाएगा। इसके पास तो ऑप्शन बचा नहीं, तो ये क्या है सर आपका 1 इंटू 3 मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर भी माइनस साइन दिए, यहाँ पर भी माइनस साइन दिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है, तो ये कैंसिल। अब ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो चुका, तो +5 -3 क्या हो जाएगा सर आपका +2 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्वोशंट आया -2x प्लस मतलब क्या है सर आपका 3, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, रिमाइंडर क्या है सर आपका 2। आंसर चेक कीजिए, यस सर। है ना सर। 2 आपका था -2x, हाँ ठीक है +3 और सही। रिमाइंडर मतलब क्या है 2, यस। एकदम सिंपल है। ये सब हो सकता है आपका आए तो मतलब क्या है 4 मार्क्स मिल जाए, तो आपको फ्री में 4 मार्क्स मिलेगा, बस काम करना और कुछ नहीं करना। फ्री में तो नहीं मिलेगा, अब मेहनत नहीं वहाँ से मिलेगा। वैसे सबमिट कर दो। क्या जब सर? आंसर बहुत, जब बहुत हार्ड सा, हाँ, जब ऐसे अच्छा था तब सबमिट करो। बात सर है ना। आप देखते नहीं पर अब जब आपको कुछ ऐसा हार्ड सा नहीं हो रहा, दूर टाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, है ना, जैसे आप कर रहे हैं वैसे करते है ना। तो x-2 यहाँ पे लिखे हैं, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वो किसको डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है मतलब क्या है सर आपका x³ माइनस मतलब क्या है सर हैं। आपका मैं टीचर 6x² का प्लस मतलब क्या है ना। तो x से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो x³ आ जाए, तो सिंपल बात ये x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो x इंटू x² क्या हो चुका सर आपका x³ हो चुका, एज सिंपल एज दैट। इसके पास तो ऑप्शन बचा ही नहीं है, इसको तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा। तो -2 इंटू x² क्या हो चुका सर आपका -2x²। ये सिंपल सा बताया समझ में। अब क्या करना पड़ेगा, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, अब यहाँ पे क्या है सर आपका ये कैंसिल हो चुका, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो चुका, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी आता है, तो आंसर क्या होगा सर आपका -4 मतलब क्या सर आपका x²। यहाँ तक ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। अब +12x नीचे उतार दिए, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करने से ही नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन वहाँ पे दे दिए, 4 भी दे दिए। तो लेकिन अब क्या हो रहा है सर आपका -4x हो रहा है, -4x² तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे x भी लगाना पड़ेगा। तो x इंटू -4x क्या हो चुका सर आपका -4x² हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन दिए, तो 2 इंटू 4x मतलब क्या हो चुका सर आपका 8x हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दे दिए, ये कैंसिल हो चुका, और ये क्या हो चुका सर आपका 12x माइनस मतलब क्या सर आपका 8x क्या हो चुका सर आपका 4x हो चुका, और यहाँ -8 ऊपर से नीचे उतार दिए। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करें जो +4x आ जाए, तो सिंपल बात है +4 को मल्टीप्लाई किएगा तो +4x आ जाएगा, है ना। और ये -2 तो मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, तो -2 इंटू 4 क्या हो गया सर आपका -8 मतलब क्या सर आपका हो चुका है, सिंपल एज दैट। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिए, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आया बात समझ में। क्या करियो तो यहाँ पे भूत है क्वोशंट वहाँ। इक्वल्स टू x² माइनस मतलब क्या सर आपका 4x प्लस 4, रिमाइंडर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब आ गया ये बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, कितना सा मत देखिए, क्या आंसर है? आंसर चेक करना तो चेक कर लीजिए। x² सही है। माइनस 4x प्लस 4 रिमाइंडर इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0, है ना।
अब यहाँ पे सिंपली हम लोग बात समझते हैं। 6x³ लिखें, प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका x² लिखे, माइनस मतलब क्या लिखे 26x लिखे, माइनस मतलब क्या लिखे 25 लिखें, और ये सारा चीज़ डिवाइड हो रहा है x+1 से। ऐसे ही करके अगर क्या करेंगे ना, 2 महीने आप मैथ्स कर लीजिएगा ना, ऐसे ही करके, अच्छा से एक बार इस बार थोड़ा सा फाइनल का मैथ्स को पूरा ध्यान मतलब देना। 2 महीना मैथ्स का मतलब 2 महीना सिर्फ मैथ्स, और बचा हुआ लास्ट 2 महीना में बाकी सब कुछ, आराम से हो तो आराम जाएगा। से हो जाएगा। और बचा या हुआ 2 महीना बाकी सब कुछ का ऐसा ना कि मतलब बाकी सब कुछ का शॉर्ट्स कर लीजिएगा। पर सर एग्जाम के बाद थोड़ा सा वो रहेगा तो मेरा तो पूरा पूजा वाला भी देगा। हाँ, पूजा में तो हम या छुट्टी पढ़ते नहीं वुट्टी है। सब ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाला पर बात नहीं सर है। अक्टूबर में, अक्टूबर पूरा, नवंबर हम मेरा लोग बोलने का मतलब आप नहीं पढ़ लें मत पढ़ लें, लेकिन हमको आके अपना काम करने दीजिए। क्या सर? हमको आगे अपना काम करने दीजिए। मतलब जैसे पढ़ा रहे आपको, हाँ, पढ़ाने दीजिए, तो आपका जो बनने का वो बन जाएगा, जो आपको बाद में मतलब यह काम देगा। लेकिन हाँ, जिस वक्त पढ़ाएंगे सब ध्यान से देखना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर अच्छे से अक्टूबर नवंबर करेंगे। हम्म। दिसंबर जनवरी वो, हम्म। फरवरी पूरा रिवीजन करते हाँ। रहेंगे। फरवरी का हम बता रहे हैं 27-28 से एग्जाम स्टार्ट होगा जहाँ तक हमको। है ना। 27 से 28 तो नहीं होगा, 27 ही होगा। ओके। मेरे दोस्त का बर्थडे 29 को। है ना। 3 साल का भी हिसाब से। 3। 3 साल का भी। अच्छा। और है ओरिजिनल का पता नहीं 13 12 13 साल का, पर है 3 साल का। उसका 29 फरवरी नहीं, को वैसा बर्थडे। तो हम बोलते थे उसको, अपने स्टूडेंट को ही बोलते, उसका बर्थडे भी मतलब 29 फरवरी को था। भाई बोले तुम अगर गलती करोगे तो कोई बात नहीं है, तुम तो अभी 3 ही साल के हुए हो। बहुत चिल्लाते हैं बेचारा। है ना। वो कालू बोलता है, हम उसको बोलते हैं तो ये बच्चा हमारा सामने है बोलो ना। जो बोलो। सीनियर है। तो x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मतलब क्या सर आपका 6x³ आएगा, तो आंसर ये है कि x को अगर 6x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 6x³। एज सिंपल एज दैट। इसको तो मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं इसके पास। तो 1 इंटू मतलब क्या सर आपका 6x² क्या हो जाएगा सर आपका 6x²। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव साइन दिया, नेगेटिव साइन दिया, ये कैंसिल हो चुका, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। मेरे पास -6x² है, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका x² है, तो क्या हो जाएगा सर आपका -5x² हो चुका है। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ये कर दो, इसको राइट की तरफ लेके आ जाएं ताकि हमको दिखे। ठीक है। अब ये -26x को उतरना पड़ा। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो नेगेटिव मतलब क्या हो जाए सर आपका 5x² आ जाए। सबसे पहले नेगेटिव तो आएगा, और -5x यहाँ पे लिखा। अब देखिए x इंटू -5x क्या हो गया सर आपका -5x² मतलब क्या सर आपका हो गया ना। इसके पास तो बेचारे का ऑप्शन है नहीं, मल्टीप्लाई तो होना ही पड़ेगा इसको। ये रेल का इंजन है तो गाड़ी है, जहाँ इंजन जाएगा वहाँ गाड़ी को मतलब क्या जाना पड़ेगा। तो 1 इंटू मतलब क्या सर आपका -5x मतलब क्या हो चुका सर आपका -5x हो चुका। अब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिए, नेगेटिव सिंबल दिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल हो चुका। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 5x आया, लेकिन नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका फिर ये हो जाएगा आपका -19x हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब उसके बाद हम क्या किया सर आपको यहाँ पे लाया, -25 को नीचे उतार दिया। अब x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो -19x हो जाए, तो सिंपल बात है, x को -19 से मगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -19 मतलब क्या सर आपका x हो जाएगा। लेकिन 1 को तो -19 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो हो गया नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 19। एज सिंपल एज दैट। है ना। अब यहाँ पे हम क्या किए, नेगेटिव सिंबल दिए, नेगेटिव सिंबल दिए, ये कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव हो चुका ना। तो +19 और क्या है सर आपका -25, तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। 25 में और 19 में कितना फ़र्क है सर आपका 6 का फ़र्क है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो क्वोशिएंट इक्वल्स टू क्या है सर आपका 6x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x माइनस 19। रिमाइंडर अगर लिखना हो तो रिमाइंडर क्या है सर आपका -6 है। सिंपल एज दैट। तो ये चेक कर लीजिए, 4 का 1 है ना। ठीक है। चलिए 4 का 1 हाँ 4 का 1। गलत है सर। 10 पॉइंट क्या चेक कर रहे हैं। 1.4 4 का 1 क्वेश्चन रिमाइंडर 4। हाँ, 1 मिनट रुको, हम क्वेश्चन एक बार चेक कर लिए कौन सा क्वेश्चन है। हाँ 4 का 1 ही है। नहीं, वो हम हो सकता है नंबरिंग रॉन्ग लिखे हो, क्योंकि 4 का 1। अच्छा 6x³ मल्टीप्लाई डिवाइड किससे किए हैं, 3x माइनस 7 से डिवाइड किए हैं। नहीं, हम उसको कुछ और चीज़ से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक वो बात थोड़ी है, सभी तो एक ही है। आप जो सम कराए तो एक ही है ना, दूसरा मेथड से करवाए मतलब दूसरा सम कराए। क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन का कोई बात थोड़ी है। और ऐसा है कि हम पूरा सम गलत करें तो बात भी है, 20 से गलत करें तो कोई बात नहीं।
क्वेश्चन दूसरा होगा तो कोई बात क्वेश्चन चेंज हो गए और कोई बात नहीं है। मसला तो नहीं है। अच्छा है तो कुछ और नहीं है। चलिए कुछ और मिल गया है ना, लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग था। अगर क्वेश्चन को राइट मान ले तो आंसर मतलब क्या, आंसर आपका राइट है ना। अब क्या यहाँ पे कर एम रही क्यूब है? लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 6m² लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपको 7 लिखा, अपॉन मतलब क्या, ये क्वेश्चन चेक के लिए राइट है ना। हाँ राइट ही होगा, आंसर रॉन्ग आया, नहीं आना चाहिए। 4 का 2, m² माइनस मतलब क्या सर आपका 6m² प्लस मतलब क्या 7, ये डिवाइड किससे हो रहा है सर आपका, डिवाइड हो रहा है m-1 से है ना। एम स्क्वायर या एम क्यूब है? एम क्यूब माइनस मतलब क्या 6m² प्लस 7 है, +7 है अब वो डिवाइड बाई हो रहा है बाई m-1 से। m-1 से। हाँ तो है, यस ठीक यस। है। तो m इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका m² लिखा, तो यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका m क्यूब, और -1 इंटू m² लिखा तो मतलब क्या हो गया सर आपका नेगेटिव m² हो गया, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिया, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिया, ये कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो चुका अल्टीमेटली -5m² हो चुका। अब मतलब क्या +7 नीचे उतरा। अब m को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा -5m²। तो -5m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका -5m², एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, -1 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा इससे, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन ध्यान रखिए ये 7 है, 7m नहीं है, ठीक है। तो -1 इंटू मतलब क्या सर आपका 5m, क्या हो जाएगा सर आपका -5m, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिया, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिया, कैंसिल हो चुका। लेकिन याद रखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5m हुआ, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तुमको प्लस सिंबल को उतारना पड़ेगा। और अब क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, अब हमको लिखना पड़ेगा 5m इंटू मतलब क्या +5, क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5m हो चुका, ठीक है। और -1 इंटू मतलब क्या 5 हो चुका आपका -5, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिए, नेगेटिव सिंबल दिए, क्लियर है। ये कैंसिल हो चुका, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो चुका, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 आंसर आया। तो यहाँ पे क्वोशंट इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका m² माइनस 5m प्लस 5, चेक कर लीजिए। और यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल्स टू 12 आया, ऐसा है क्या। ठीक है सर, ठीक है सर, m² माइनस 5m ठीक है। पर ये 12 नहीं है, 12 नहीं होगा, 2 होगा आपका। सॉरी सॉरी, हम मिस्टेक कर दी, मिस्टेक किए क्या। हाँ, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 7 - 5 2 होगा। एक मिनट रुक जाइए। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका, ये आंसर राइट है। हाँ, बुक में भी गलती होता है। ये अब आंसर मेरा राइट सर इसलिए भी है क्योंकि मतलब क्या सर आपका, अगर वो यहाँ पे नेगेटिव, ये तो नहीं चेक कराएंगे। और कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ देख लो, 3 देखो, 3 का 3, 3 का 3 में रिमाइंडर कितना आया था, 3 में आपका रिमाइंडर आया था 2, रिमाइंडर 2 आया था। 2 आया था ना। कैसे 2 आया था, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव किए थे, नेगेटिव हो चुका था, फिर मतलब क्या 2 आया था। मेरा बोलने का मतलब क्वोशंट अगर राइट है तो रिमाइंडर वही है। मेरा बात तो समझ में आया क्या बोले ना, तो क्वोशंट राइट है ना, m² माइनस 5m प्लस 5 है ना, हाँ है। तो उसका रिमाइंडर 12 नहीं होगा, उसका मतलब 2 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 12 होगा। और इसको चेक करने का भी रास्ता एक है, जो रास्ता पता है क्या है, क्या हुआ? चलिए ये वाला हम चेक कर देते हैं, छोड़ दो। डिवीजन को चेक करने का रास्ता पता है क्या है, कि डिविडेंड इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, क्वोशंट इंटू डिवाइजर प्लस मतलब क्या होता है रिमाइंडर। चलो इस केस में हम चेक कर लेते हैं। तो क्वोशंट मेरा क्या है, m² माइनस 5m प्लस m, m² माइनस मतलब क्या सर आपका 5m प्लस मतलब क्या सर आपका m, डिवाइजर क्या है सर आपका m-1, चलो m-1 लिख दिए, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर क्या है सर आपका 12 है, 12 लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए m² इंटू m क्या हो गया सर आपका m³ m² इंटू -1 नहीं क्या हो नहीं, चुका सर हाँ आपका क्यों? -1 नेगेटिव m²। अब -5m इंटू m क्या हो जाएगा सर आपका -5m², एज सिंपल एज दैट। अब -5 इंटू 1 क्या हो चुका सर आपका -5m, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है सर आपका 5 इंटू m, सब ठीक है ना, m² इंटू m, m³ m² इंटू -1 -1 m²,
-5m इंटू एम, -5m², उसके बाद क्या सर आपका -5 इंटू -1, सॉरी -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा सर आपका +5m। ठीक है यहाँ तक। अब 5 इंटू एम क्या हो जाएगा सर आपका 5m, और 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा सर आपका -5, सब मल्टीप्लाई हो चुका है। अब प्लस मतलब क्या 12 करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेरे हिसाब से रिमाइंडर था, तो m³ लिखें। तो ये मतलब क्या सर आपका m³ हो चुका। ठीक है, ये m² है, ये m² है, और कोई m² मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो मतलब क्या सर आपका -6m² हो चुका। ठीक है, और ये m है और ये m है, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका +10, मतलब क्या सर आपका m हो चुका। और ये देखिए -5 है, ये मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या 12 है, तो दोनों मिलके क्या देगा सर आपका +7 देगा ना। तो अब चेक कीजिए, কোথায় गड़बड़ হয়েছে, एक जगह गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया बताइए। ये कटेगा पॉजिटिव नेगेटिव, मल्टीप्लाई में कहाँ गड़बड़ कर दिए, मेरा ये ठीक है। m-1 m² माइनस मतलब क्या सर आपका 5m प्लस मतलब क्या सर आपका 5, आंसर राइट है ना, एक बार चेक कीजिए तो। हाँ सर। कहाँ गया m² - 5m - 5, ओह आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बताइए। सर क्योंकि यहाँ पे आंसर आना चाहिए था, मतलब क्या -5 आना चाहिए था। हाँ माइनस वाला चाहिए था, तभी तो उसको यहाँ पर इसलिए हम माइनस आपको होता। बोले क्वेश्चन अगर मतलब क्या राइट है तब रिमाइंडर राइट है, क्वेश्चन रॉन्ग है तब रिमाइंडर रॉन्ग है, तो क्वेश्चन मतलब क्या था रॉन्ग था। तो अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं बस। तो m को मल्टीप्लाई करना था क्या चीज़ से, 5 से, लेकिन कैसे रॉन्ग होगा। आप क्वेश्चन एक बार चेक किए तो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फिर रॉन्ग लिखे क्या। क्या सर आपका 4 का 5 था, 5 का m3 m³ है, माइनस मतलब क्या सर आपका 6m² है, +7 है ना। हाँ तो हमने तो सर उसके बाद ही तो हमने चेक भी तो किया था, बोले से चेक कर लो सही से लिखा है कि नहीं लिखा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ फिर देखते हैं। तो m, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए, माइंड मत कीजिएगा ठीक है, माइंड आप करेंगे लेकिन ना। m-1 लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका m³ माइनस मतलब क्या सर आपका 6m² प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा। अगर नहीं आया आप सही तो इसका मतलब वो लोग गलती किया है। तो m इंटू मतलब क्या सर आपका m² क्या हो चुका सर आपका m³ हो चुका। अब -1 इंटू m² क्या हो चुका सर आपका -m² हो चुका। अब यहाँ पे माइनस साइन दिया, माइनस साइन मतलब क्या दिया, ये कैंसिल हो चुका। अब ये हो चुका मतलब क्या सर आपका -5m² हो चुका, +7 यहाँ पे, +7 यहाँ पे लिखा ठीक है ना। उसके बाद m से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो -5m² आएगा। तो यहाँ पे देखिए -5m लिखा, अगर उसको m से मल्टीप्लाई करते तो -5 मतलब क्या होता है सर आपका m² आता है। और उसके बाद -1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या होता है -5m आ जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब यहाँ नेगेटिव सिंबल दिए, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल दिए, कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा 5m, और पॉजिटिव मतलब क्या लिखा सर आपका 7 लिखा। ठीक है, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम पॉजिटिव 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव है ना। यहाँ पर -5 है, -5 नहीं तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब बोल बुक का गलती है। तो फिर आप छोड़ दीजिए, चलिए फिर भी आपको। आप सही किए सब कुछ, आप सही किए। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका आ गया ट्राइनोमियल, जो कि दिक्कत वाला बात नहीं है। a² लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका a लिखा +1 लिखा। अब यहाँ पे a³ लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2a² लिखा प्लस मतलब क्या सर आपका 2a लिखा प्लस मतलब क्या लिखा आपका 1 लिखा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो a² को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करने से a³ आएगा, a से a³ आ गया। अब दोनों मतलब क्या सर आपका इंजन का पीछे डिब्बा है,
तो जो इंजन करेगा वो डब्बा को वही करना पड़ेगा, तो उसको ए से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली ए स्क्वायर, और 1 को ए से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, सिंपली मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझिए इस तरह भी हम माइनस दे सकते हैं, लेकिन आप बार बार मत दीजिएगा, ठीक है ना, जगह कम लेने के लिए मैं इस तरह दिए। ये क्या है सर आपका नेगेटिव ए क्यूब है, तो ये कैंसिल हो चुका। ये क्या है सर आपका नेगेटिव ए स्क्वायर है, तो बचा मतलब क्या है सर आपका सिर्फ ए स्क्वायर, और ये नेगेटिव ए बन गया, तो बचा मतलब क्या है सर आपका सिर्फ ए बचा, ठीक है, और प्लस 1 को नीचे उतार दिए। अब ए स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, सिंपल बात है, ए स्क्वायर से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके ए स्क्वायर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो सब, 1 तो मतलब क्या मिरर की तरह है, वही आ जाएगा जो ऑलरेडी मतलब क्या था आपका था, तो एक जगह बाहर में ब्रैकेट देके मतलब दे सकते हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये भी मतलब कि कैंसिल हो चुका, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वोशेंट इक्वल्स टू क्या हुआ, क्वोशेंट इक्वल्स टू हुआ ए प्लस 1, और यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या हुआ 0, चेक कीजिए वही यस सर, है ना। अब आगे आ जाइए ए बात, प्लस 1 रिमाइंडर 0 ना। है ना, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हम लिखें 3x स्क्वायर माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2x प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 12x क्यूब माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 17x स्क्वायर प्लस मतलब क्या 26x माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 18, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है। अब 3 4 टाइम्स क्या होता है सर आपका 12 होता है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका एक्स क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई तो होना ही पड़ेगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव सिंबल दे दिए। अब 2 4 का मतलब क्या होता है 8, और एक्स इंटू एक्स मतलब क्या होता है सर आपका एक्स स्क्वायर होता है। अब 5 4 जा 20, तो हो गया आपका 20 मतलब क्या सर आपका एक्स, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे ब्रैकेट देखिए एक ही बार नेगेटिव साइन दे दिए, ठीक है, ये कैंसिल। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए, 8 में क्या ऐड करना 17 होता है, हाँ कैसे। 8 प्लस 8 16 होता है, तो 8 प्लस मतलब क्या होता है, मतलब ये 17 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा आंसर 17 माइनस 8 आपका 9, 9 रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ नेगेटिव 9x स्क्वायर या पॉजिटिव 9x स्क्वायर, नेगेटिव 9 नेगेटिव 9x स्क्वायर। अब यहाँ पे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया, तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे नेगेटिव 18 को मतलब क्या सर आपका ऐसे ही मतलब क्या सर आपका लिख दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, नेगेटिव सिंबल दे दिया, तो 3 3 का मतलब क्या होता है सर आपका 9 होता है, 9 यहाँ पे लिख दिया, और एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो काम हो गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अब बाकी तो फॉलो ही करेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, 2 इंटू 3 मतलब क्या है सर आपका 6। अच्छा हमको एक गड़बड़ कर दिया क्या, तो सर नहीं गड़बड़ नहीं किया सर, नहीं गड़बड़ हो सकता है हो गया होगा, एक मिनट रुक, तो 3x स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका 4x हो गया, मतलब क्या 12x क्यूब। अब नेगेटिव 2x इंटू मतलब क्या सर आपका 3, क्या हो चुका सर आपका स्क्वायर नहीं हुआ था, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, फिर से जल्दी कर लेते हैं। 3 इंटू 4x क्या हो चुका सर आपका 12x क्यूब, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव 2x इंटू 4x करते हैं नहीं ठीक हुआ था, तो मतलब क्या होता सर आपका नेगेटिव 8x मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो चुका था, यहाँ पे चिंता वाला बात नहीं था। अब ये हो चुका आपका 20x, चलो ऐसे ही लिख देते ताकि हमको गड़बड़ मतलब क्या हो सर आपका लगे भी ना, ठीक है ना, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो चुका, और इसका क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 9x स्क्वायर, यही हुआ ना सर, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव 6x हो चुका, और आपको नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 18 को उतारना पड़ा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब 3x स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाए नेगेटिव 9x स्क्वायर, तो नेगेटिव 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 9x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब नेगेटिव 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका पॉजिटिव 6x आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, और 5 इंटू नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 15 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। नेगेटिव सिंबल दिए, नेगेटिव सिंबल दिए, नेगेटिव सिंबल दिए, ये कैंसिल हो चुका है, कैंसिल हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आएगा मतलब क्या सर आपका आंसर नेगेटिव 3,
ठीक है। तो यहाँ पे क्वोशंट 4x माइनस 3 है, चेक कीजिए, यस सर। और रिमाइंडर -3 है। 4x-3, हाँ रिमाइंडर हाँ 3 -3। हाँ, वही -3 हाँ -3 एक ही -3। बात है। चलिए ये काम हो गया। अब नंबर 4 हम लोग कौन सा किए हैं, ये वाला किए क्या, 5 का कर रहे थे। 5 क्या है, हाँ 5 7 किया। कहाँ से आ गया सर? 7 आगे आने दो उसको, ठीक है। कहाँ से आया? ओ हाँ। सर कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए सिंपल बात, यहाँ रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है ना, रेक्टेंगल के बारे में बात कर, रेक्टेंगल एरिया के बारे में बात कर रहा है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो आपसे अगर पूछे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो हो जाएगा एरिया बाई ब्रेथ। और आपसे अगर पूछे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो एरिया बाई मतलब क्या सर आपका लेंथ हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस एंड वन ऑफ इट्स साइड इज दिस, द लेंथ निकालने बोला है ना। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, LENGTH, लेंथ इक्वल्स टू एरिया बाई मतलब क्या सर आपका ब्रेथ। तो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज मतलब क्या है सर आपका 8x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 45 मतलब क्या है सर आपका y² प्लस मतलब क्या है सर आपका 18xy। ओके गुड। डिवाइडेड बाई मतलब क्या है सर आपका ब्रेथ, क्योंकि लेंथ नहीं पता तो ब्रेथ ही पता है ना। तो दैट इज मतलब क्या है सर आपका 4x प्लस मतलब क्या है सर आपका 15y, एज सिंपल एज दैट। इस तरह तो करेंगे नहीं हम लोग, करेंगे किस तरह बताइए, लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस मतलब क्या है 15y, डिवाइड करेगा क्या जिसको, एरिया को, जो कि मतलब क्या सर आपका 8x² माइनस मतलब क्या 45y² प्लस क्या सर आपका 18xy, या सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, नहीं चाहिए। अब आ जाइए, नहीं आ गया तो क्या करें। तो 4x इंटू 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 8x² हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है सर आपको बताइए, मल्टीप्लाई होना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 15 2 ज़ा 30 30xy। तो 30xy कहाँ लिखना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा 30xy यहाँ पे। आप समझे क्यों, समझ गए पूरा ना। अब समझ गए पूरा, तो मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव सिंबल दिया, नेगेटिव सिंबल यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे बार दे दिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये तो कैंसिल हो चुका। अब हमको नहीं पता कौन सा क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या किया सर आपका -45y² को यहाँ लिखा, ठीक है। प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका, ये क्या है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या है सर आपका नेगेटिव हो चुका। तो सॉरी, नेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि -30 और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 18 है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। अब बताइए 30 माइनस 18 क्या होता है। 30 -18, हाँ 30 12 होता है, -18 आपका 15, 12। 12 तो यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है। और क्या लिखा सर आपका XY XY। लिखा, यही बचा और कुछ तो नहीं बचा है। अब यही अगर बचा है और कुछ तो नहीं बचा है अगर, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए। क्या करेंगे सर? देखिए 4 से क्या मल्टीप्लाई करें, अगर ये सोचेंगे हम लोग। हाँ, इसको शायद माइनस करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं कि 4 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये सोचेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप लीजिए इसको, देखिए इसको देखिए, इस बार क्या है, डब्बा बन गया इंजन, नहीं समझे बात हम क्या बोले हैं। इस बार डब्बा क्या बन गया, इंजन। इंजन बन गया। और इंजन क्या होगा, डब्बा को मतलब क्या सर आपको फॉलो करेगा, लेकिन ये कभी कभी होगा, हर बार मतलब क्या होगा सर अरे आपका नहीं होगा। बाप डराओ मत ऐसा, एकदम अल्लाह वालेकुम कसम मेरा अस्सलाम जान निकल गया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे अचानक से कोई आएगा आके बोलेगा, नहीं आपको आप डर नहीं सलाम करना लगेगा? चाहिए था, लेकिन आपको गेट के अंदर आने के बाद सलाम करना चाहिए था। आप मतलब क्या गेट खुला था वहीं से सलाम नहीं कर दिया, सच्ची में डर लग है गया ना। हमको। आ जाइए। तो इस बार डब्बा जो है वो बन गया मतलब क्या सर आपका इंजन। तो 15 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा मतलब क्या -45y²। 35 30। नहीं पहले रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, पहले तो साइन देखिए, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करने से होगा। उसके बाद -3, तो फिर पॉजिटिव 15 इंटू -3 क्या हो चुका सर आपका -45 हो चुका। अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे एक और y देना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा मतलब क्या -45y²। तो ये अगर इंजन था तो ये डब्बा बन गया। तो अगर ये डब्बा बना तो ये क्या होगा सर आपका, डब्बा मल्टीप्लाई होगा ना, किससे मल्टीप्लाई होगा सर आपका -3y से मल्टीप्लाई होगा, आ गया। है ना। जैसे बचपन में लोग बहुत खेलते थे, देखो बहुत खेला सर, है ना, पहले कितना 10-15 रुपए में मिल रहा है। है ना। पहले लाते थे प्रैक्टिस करके, बिग बैटरी 45 में। है ना। कीमत करो ये बहुत। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि मतलब क्या है, अगर ये इसका देख के मल्टीप्लाई किया तो ये फिर डब्बा बन गया। जब डब्बा बन गया तो क्या मल्टीप्लाई होगा ना। तो +4 इंटू नेगेटिव क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा।
और उसके बाद क्या सर आपका 4x इंटू मतलब क्या सर आपका 3y, नेगेटिव मतलब क्या 12xy मतलब क्या सर आपका हो चुका। अब उसके बाद यहाँ भी मतलब क्या नेगेटिव सिंबल दे दिया, यहाँ भी नेगेटिव सिंबल मतलब क्या दे दिया, ये कैंसिल हो चुका, ठीक है। और ये क्या हो चुका सर आपका, कैंसिल हो चुका, एज सिंपल एज दैट। 2x प्लस यहाँ पे माइनस कैंसिल होना ही था, तो आपको बोलना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2x माइनस 3y। तो सिंपल सा बात आया समझ में, ये एक्सरसाइज हो गया ना, नहीं एक बचा एक है। बचा है ये वाला। देखिए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर आपसे पूछ रहा है इस तरह का सवाल तो आपसे पूछ रहा है मतलब क्या रिमाइंडर क्या होगा, और कुछ नहीं पूछा है। आया बात समझ में ना। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, उसके बाद काम करते हैं, सॉरी। तो ये एक्स टू द पावर 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 2x क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 18x, सॉरी माइनस 15, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 1 माइनस एक्स। हम बता रहे रिमाइंडर यहाँ क्यों पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स। अगर इसको डिविजिबल बनाने के लिए इससे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो इसमें मतलब क्या रिमाइंडर ज़्यादा है और कुछ नहीं है। रिमाइंडर नहीं रहता अगर तो एग्जैक्टली मतलब क्या होता सर आपका डिवाइड हो जाता। तो डिवाइड करने के बाद जो बचा वही तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि एग्जैक्टली मतलब क्या डिवाइड मतलब क्या सर आपका हो जाए। आया बात समझ में ना। और ना समझ में आए तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर पूछा है तो इसका मतलब रिमाइंडर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स टू द पावर 4। क्लियर है। यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हमको, क्या काम करना पड़ेगा, नेगेटिव एक्स को पहले लिखना पड़ेगा और नेगेटिव 1 को बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये काम आप कर लीजिएगा ताकि आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका ना हो। अब नेगेटिव एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव एक्स क्यूब। अब नेगेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन दिए माइनस साइन दिए माइनस साइन दिए, ये कैंसिल हो चुका। लेकिन यहाँ पे अच्छा इसको भगा देते इधर से, है ना। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका, तो पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3x क्यूब हो चुका। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या हो चुका सर आपका 2x स्क्वायर हो चुका, है ना। अब यहाँ पे लिखा नेगेटिव 18x लिखा, एज सिंपल एज दैट। और नेगेटिव 15 निकाल दिया, पता नहीं काम पड़े काम नहीं पड़े, काम नहीं पड़ेगा लेकिन। अब आ जाइए एक्स स्क्वायर क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो 3x क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या हो चुका सर आपका 3x क्यूब हो चुका। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा सर आपका 3x स्क्वायर। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो चुका सर आपका 3x हो चुका है, सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखे, नेगेटिव सिंबल दिए नेगेटिव सिंबल दिए नेगेटिव सिंबल दिए, ये कैंसिल हो चुका। Yes, sir. और ये क्या हो चुका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5x स्क्वायर हो चुका। Yes, अब sir. यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव तो नेगेटिव 18x और पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 3x क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव 15x हो चुका। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 15, सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू पॉजिटिव 5 क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5x स्क्वायर। अब नेगेटिव एक्स इंटू मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 5 क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 5x। अब नेगेटिव 1 इंटू पॉजिटिव 5 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 5 हो चुका है, सिंपल एज दैट। अब आ जाइए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये कैंसिल। यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10x और यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए आंसर रिमाइंडर में, रिमाइंडर तो नहीं लिखा होगा मतलब दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो नेगेटिव 10x माइनस 10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये आपसे पूछा था रिमाइंडर, ये कौन सा था एक्सरसाइज, ये था आपका 10.4 ना। और 10.4 का मतलब क्या था आपका 20।